अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की सियासत दायरों में घूम रही है। एक और दायरा मुकम्मल हो चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बानी PTI ने अडियाला जेल से ये पैगाम दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा कि किस से मुज़ाकरात होंगे। इस्टेब्लिशमेंट से, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, किस से मुज़ाकरात होंगे। मगर बज़ाहिर आपकी बार ये पैगाम इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो ज़राए कौन से हैं जिनके ज़रिए इमरान खान ने ये पैगाम दिया है। आइए देखते हैं। अलीमा खान उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। ये तो थी अलीमा खान। और उसके साथ आज ही के दिन मरकजी एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ठंडे दिल और दिमाग से बैठकर मामलात को सुलझाने का मशवरा दिया। अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। मगर बानी PTI ने अडियाला जेल से एक और पैगाम भी दिया है। एक ट्वीट के जरिए इमरान खान कहते हैं कि मैं मुल्क के लिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा हूँ। निगरान हुकूमत से जब भी मुज़ाकरात की बात की उन्होंने इसका जवाब फस्तायत से दिया। हमारे लोगों को जेलों में डाला। 24 नवंबर को एहतजाज में शामिल होना सब पर लाजिम है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस एक किस्म के आ रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ 24 नवंबर के लिए जो कॉल दी गई है उसको भी अब लगता है कि मशरूत किया जा रहा है। और जुमरात तक का वक्त है, 21 नवंबर तक का वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मस्बत जवाब आए। ये दोनों सूरत हाल जो है PTI के कारकुनों पे इसके क्या असरात होंगे, क्या कारकुनों को 24 नवंबर को निकलना है या नहीं। और फिर अलीमा खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुज़ाकरात हो गए, मामलात तय हो गए तो 24 को एहतजाज नहीं जश्न होगा। अब यही मालूम करने के लिए आज हमने ख़ास मेहमानों को ज़हमत दी है। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, और उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे गहरी नज़र रखने वाले जनाब साकिब बशीर, और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने भी हमें ज्वाइन करने का वादा किया था और एंड टाइम पे हमें वो लगता है कि उनका टेलीफोन नहीं मिल रहा। हमारी कोशिश है कि हम PTI के किसी भी रहनुमा को अपने प्रोग्राम में शामिल करके उनका मौक़िफ़ भी ले लें। मगर साकिब बशीर साहब, ये वाक़या हुआ क्या अचानक ये मुज़ाकरात वाला मामला कि एक तरफ ट्वीट में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सब लोगों को, पाकिस्तानियों को बाहर निकलना चाहिए, मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज है, बयानात, मेरे बयानात नशर करने पर पाबंदी है, और अवाम की ज़ुबानबंदी के लिए इंटरनेट में बार बार खलल अंदाजी से इस मुल्क को 550 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इंटरनेट की कारकर्दगी 27% तक महदूद हो गई है। ये घिनौने इक़दाम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके, तहरीक इंसाफ की आवाज़ दबाई जा सके। और इसके फ़ौरन बाद खबर आई है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। एक तो मुलाकात जो है वो पहले भी जब अली अमीन गंडापुर या दूसरी मुलाकातें होती रहती हैं तो वो बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, 45 मिनट की होती है। तो अभी रिसेंटली भी जब बिलावल और मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले एक मुलाकात करवाई थी, बड़ी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, तो वो 45 मिनट की मुलाकात थी। तो असल कैसे कहते हैं वो हमारी 30 मिनट की मुलाकात कराई गई। लेकिन आज की जो मुलाकात है गैर मामूली इसलिए है कि 11 बजे मुलाकात शुरू होती है और तकरीबन 1:15 बजे तक जो है वो ये मुलाकात रही। मतलब 2 घंटे से ज़ायद वक़्त अली अमीन गंडापुर और उसके बाद बैरिस्टर गौहर भी मिले। तो इस मुलाकात का जो दौरानिया ज़्यादा होना
ये काफ़ी इसमें, क्योंकि इससे कबल हाई कोर्ट भी ऑर्डर देती रही है, वो मुलाकात करवाते रहे हैं, लेकिन टाइमिंग वही 30 मिनट ही होती थी। इसी मुलाकात के हवाले से जब आज वहाँ पे बात हुई जेल में, तो इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि ये जो मुलाकात थी इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने एक तो वो बात कर दी कि मुज़ाकरात के हवाले से, कि मैंने उनको कहा है ठीक है अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो सियासी तौर पे हम सियासी जमात हैं तो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन साथ ही पूछा गया कि पहले तो आपने ये कहा था कि मुज़ाकरात हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये सियासी जमातें जो है वो सियासी रस्ते जो है वो खोले रखती हैं। फिर अगली बात हुई कि कौन किन से आप मुलाकात कर रहे हैं, मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब वो मुझे उन्होंने बताया है कि पता नहीं अब कोई होगा जिससे उन्होंने बात की है या कर रहे हैं। तो उसके बाद उनसे मतलब ये सवाल हुआ कि आप जो है वो क्या मुतालबात आपके क्या होंगे या किस तरह होगा और किससे आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो उन्होंने कहा हमने मुज़ाकरात तो पहले ही मैं कहता हूँ कि पावरफुल जो लोग हैं उनसे हमने मुज़ाकरात करने हैं, या वो जिसको अपना जो है वो नुमाइंदा रख दें। और उसके बाद उन्होंने मैंडेट वो रखा कि वो हम पे रूल ऑफ लॉ, नुमाइंदा रखने से मुराद शहबाज शरीफ या कोई, हम वो खान साहब इसके बारे से कह सकते हैं कि क्या वो इस क्या मतलब है उनका। तो उसके बाद उन्होंने फैसल वाडा तो अब होने से रहे मैंडेट, वैसे फैसल वाडा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लाइक वो कर रहे थे कि मतलब जैसे सारा सिस्टम वही चला रहे हैं, मतलब ये अगर आप उनका स्टाइल देखें तो उन्होंने एक तो मैंडेट चोरी वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरा वो ट्रायल के बगैर जो लोग हमारे अंदर जेलों में उनको वापसी की बात जो है वो कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं कि हमें मतलब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड टाइप की कि हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, जलसे नहीं करने दिए जाते, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, ये वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से इस किस्म की तस्दीक करना 2.5 घंटे की मुलाकात, मेरा ख्याल में काफ़ी कुछ जो आप बता रहे हैं वही उस तरफ चीज़ें जा रही हैं। फिर अभी अलीमा खान ने जुमरात की बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं को मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। 24 नवंबर से पहले तय होना है, तय होना है या नहीं होना, या फ्री कैन जो है सेकंड ऑप्शन भी रखे हुए हैं, क्योंकि खान साहब के केस भी तो उसी तेजी से अलीमा ने कहा ना कि 24 को अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो एहतजाज की बजाय जश्न होगा। नहीं वो तो कह सकते हैं, लेकिन फ्री कैन जो है सेकंड ऑप्शन भी रखा है। 25 अक्टूबर को GHQ हमला केस में फर्द जुर्म भी लगनी है, फर्द जुर्म भी लगनी है। तो ये फर्द जुर्म के हवाले से मैं चाहूँगा कि आज फैसल वाडा साहब ने भी कुछ साफियों से बात की है। आज तो वो यूँ लग रहा था कि आज वो शायद फौज के तर्जुमान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रेस क्लब के अंदर, ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये खान साहब की आखिरी कॉल है, ना ये इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी कॉल है, ना ये सेकंड लास्ट कॉल है, ना इसके ऊपर कोई इशू है। ये पानी का बुलबुल है, 24 भी आ जाएगी, 25 भी आ जाएगी। और आपको 24 की डेट को समझने की जरूरत है कि 24 की डेट क्यों रखी गई। 25 को चार्ज फ्रेम होने हैं इमरान खान साहब के ऊपर, और बहुत तेजी से दूसरी तरफ उनके दोस्त, उनके हमने वाला, हम पे वाला, उनके भाई, उनके हमदर्द जो उनको यहाँ तक लेके आए, फैज साहब की चीज़ें बहुत तेज से चल रही हैं। तो अगर वो डेट्स के ऊपर आप चले जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी पता चल जाएगी। तो हसनात मलिक साहब, ये जो वाडा साहब 24 और 25 की कहानी बयान कर रहे हैं कि 25 को फर्द जुर्म आयद होनी है 9 मई के GHQ हमला केस में, तो इस वजह से 24 की कॉल दी गई है। ये किस हद तक अहमियत है इन तारीखों की? देखिए ये अब समझ नहीं आ रही, मुज़ाकरात की बात तो अब चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक शख्सियत PTI की रोज़ पेशावर से इस्लामाबाद आ रही थी 4-5 दिन से लास्ट, अच्छा, और इतलात थी कि कोई बातचीत चल रही है। और आज अंसार अब्बासी साहब की खबर भी है इस पर, सुबह डिनाया भी किया गया कि नहीं, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद ही तस्दीक कर दी। तो ये चीज़ें काफ़ी आगे तक चली गई हैं। मेरा ख्याल है कि अब देखना है कि ब्रेक थ्रू क्या होता है। ब्रेक थ्रू ये होता है कि जी इमरान खान को जो वो बनी गाला शिफ्ट किया जाता है, ज़मान पार्क शिफ्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी चीज़ हो। कौमी हुकूमत की भी बात होती है, उसकी भी बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत भी क्यों इसको इनको छुड़ा, ये नहीं, हर लिहाज से नून लीग किसी तरह भी उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट भी कर रही है, जो उनके लोग हैं, तो उनको क्यों हटाया जाएगा कि जी ठीक है जी आपका कंट्रैक्ट ख़त्म है, आप नया बंदे लाए जाएँ, जिस तरह बाजवा साहब ने या उस वक्त नून लीग के साथ PTI को हटा के तो उनको। तो देखते हैं ये जो मुज़ाकरा, ये जो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, ये इमरान खान साहब एक ये भी होगा ना कि मुज़ाकरात भी हो रहे हों, तो आखिर में कामयाबी जो है जब बाहर उनको निकाला जाए तो कहा जाए कि जी मैं डील के ज़रिए नहीं,
ताकि लोग बाहर निकले हैं, तो उसके बाद हुकूमत मजबूर हुई है, तो ये सब कुछ हुआ है। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। आपको लगता है कि ये जो 3 मुतालबात इमरान खान की तरफ से अब सामने आ रहे हैं, कानून की बालादस्ती, ये तो खैर एक बड़ी जनरल सी एक बात है, और फिर सियासी कैदियों की रिहाई, कुछ लोग रिहा भी हो जाएंगे, अब मैंडेट की वापसी, तो कानून के तहत मिसाल के तौर पे मैंडेट की बरामदगी या मैंडेट की वापसी कैसे होगी वापसी? नहीं, वो ज़रा मसला है, वो तो मैंडेट वाला तो देखें इस वक्त इनको होप थी पीटीआई को अदलिया से, तो अदलिया तो इस वक्त फुल कंट्रोल में है हुकूमत के, कोई मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया में। तो अगर मतलब हुकूमत चाहेगी तो वो मैंडेट की वापसी मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की सूरत, मेरा ख्याल है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। गवर्नमेंट भी जो है उसने जो 26वीं यानी जी वो जिस पर्पज के लिए करना था, लेजिस्लेशन भी हो चुकी, अब मामला उसके मैंडेट कंट्रोल मिल में जाएगा 23 सीटों वाला। तो अगर वो मखसूस नशिस्तें फर्ज करे दे भी दें तो उनके लिए ये है कि हाँ, ये 24 नवंबर को जश्न, ये मामला है कि अगर फॉर्म 45 47 की पोजीशन है, वो ये बात आपकी कुछ वहां से भी मिल सकती है, हाँ। 2-3 सीटें इधर से कुछ उधर से, इस पोजीशन में आ जाएंगे पीपल पार्टी के साथ मिलकर। लेकिन आप देखें ना, सलमान अकरम राजा की अगर सीट मिल जाए तो ये वो कहेंगे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल की सीट है, बड़ी बात। लेकिन एक बात ये है, एक बात ये है कि इसमें अपर हैंड जो है वो हुकूमत साइड का होगा मुज़ाकरात में, क्योंकि वजह ये है कि अदलिया पूरे कंट्रोल में है। इमरान खान साहब के पास कौन सा कार्ड है? ट्रम्प कार्ड के अलावा तो कोई कार्ड नहीं। चले, ये ट्रम्प कार्ड जो है, ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड है।